नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता के। आजकल हमारी जीवनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम अपने शरीर का ध्यान रख सके, जिसके कारण हमारा शरीर अनेकों बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए अनेकों खाद्य पदार्थ दिए हैं, जिसमें जड़ी बूटियां, फल और सब्जियां आदि अनेक ऐसे खाद्यान्न हैं जिनका उपयोग करके हम स्वस्थ एवं निरोग रह सकते हैं। उसी में से एक जड़ी बूटी है गेहूं का ज्वारा, जिसे हम वीट ग्रास के नाम से भी जानते हैं। शायद आप लोगों में से अधिकतर जानते भी होंगे, लेकिन इसके क्या फायदे हैं इससे शायद कम ही लोग जानते होंगे। आज मैं इनके फायदे के बारे में आपको बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वीट ग्रास कहेंगे किसे। वीट ग्रास हम कहेंगे यानी गेहूं का ज्वारा जब हम अच्छी किस्म की गेहूं को उपजाऊ मिट्टी में या जैविक खाद वाली मिट्टी में डालकर बोते हैं तो वो कुछ ही दिनों में अंकुरित होकर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उसकी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है। 6-7 इंच लंबा हो जाता है। इसी को हम गेहूं के ज्वारे के नाम से कहते हैं, जिसको काटकर हम अच्छे से धुलकर उसे कूट पीस कर निचोड़ कर उसका रस का हम उपयोग करते हैं। इसका रस के उपयोग करने के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके रस में होता क्या क्या है। इसके रस में, गेहूं के ज्वारे के रस में सभी आवश्यक विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, श्रेष्ठ प्रोटीन होता है, जिसकी जो अगर हमें अपने खाने से जो चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, इसके सेवन करने से उसकी पूर्ति हो जाती है, जिससे हम निरोग बने रहते हैं। गेहूं के ज्वारे का रस इतना असरकारक है कि इसे ग्रीन ब्लड यानी हरा रक्त की संज्ञा दी गई है। यह एक हमारे शरीर के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक टोनिक का काम करता है। इसके सेवन से पेट से संबंधित रोग जैसे अपच है, पेट में गैस बनना है, कब्ज है, चाहे लीवर के रोग है, मोटापा है, डायबिटीज है, मूत्राशय की पथरी है, जोड़ों की सूजन है या गठिया है, या आप कहें कि मतलब तार खाज गुजरी त्वचा के रोग हैं, बालों का झड़ना है, बालों का सफेद होना है, यहाँ तक कि शरीर में खून की कमी को दूर करने का एक सबसे अच्छा उपाय है ज्वारे का रस का प्रयोग करना। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं या हरे रंग वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने की क्षमता होती है। लेकिन और ये भी है कि जो गेहूं का ज्वारे का रस है ये एक कैंसर की रामबाण औषधि है, लेकिन ब्लड कैंसर में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड कैंसर में जो क्या होता है, ब्लड सेल्स हमारी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, तो उसमें ब्लड कैंसर में इस्तेमाल कर बाकी सब कैंसर में इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यदि कोई रोगी व्यक्ति इसका सेवन कर रहे हैं तो वर्तमान में जो उसकी चिकित्सा चल रही है उस चिकित्सा के साथ साथ अगर इसका सेवन करता है तो उसके रोग के उन्मूलन में मदद मिलती है। और यदि स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को कभी बीमारी नहीं होता है। तो इससे क्या है कि गेहूं के ज्वारे का रस जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमारे आयुर्वेद के जो उद्देश्य है उसकी भी सिद्धि होती है। आयुर्वेद का उद्देश्य ये है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुर विकार प्रश्न चा, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे स्वस्थ रहे और जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग को दूर करना। और इसमें इतने मतलब विटामिन हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है। हम कैल्शियम की अगर हम बात करें तो अगर हम कैल्शियम की गोली भी लेते हैं या कोई टैबलेट या कोई दवा ले रहे हैं, वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हम गेहूं का ज्वारे का रस प्रयोग करें तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिनमें मतलब मूत्राशय की पथरी होती है, पथरी का रोग होता है, तो उसमें कैल्शियम से बनी चीजों का सेवन का मना किया जाता है। एक गेहूं का ज्वारा का रस ही एक ऐसा है जो कि पथरी को तोड़ने में मदद करता है और साथ ही कैल्शियम की कमी जो है उसकी पूर्ति करता है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता करने के लिए नसों की कमजोरी को दूर करता है। और दूसरा इसमें आपका एक जो प्रोटीन होती है, एक श्रेष्ठ प्रोटीन होती है, सुपाच्य प्रोटीन होती है, जो कि जिनको शिकायत रहती है कि हमारा मतलब सेहत नहीं बन रही है, मांसपेशियां नहीं बन रही है, तो उसका सेवन करें तो अच्छे से उसका मतलब बॉडी बिल्डिंग होगी। या जो मेहनत करने वाले हैं जैसे गरीब लोग हैं उनके लिए तो काफी मतलब ये अच्छा है, सुलभ है, सस्ता, उसका इस्तेमाल करें तो वो अपना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनाए रखेंगे और अपना सेहतमंद अपना शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। गेहूं के ज्वारे के रस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
कुछ लोगों को खट्टी चीजों से परेशानी होती है, तो जिनको परेशानी होती है वो व्हीट ग्रास का सेवन करके उस विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं, और इसका स्वाद भी खट्टा नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि इसके जो जूस है इसकी तासीर ठंडी होती है, तो जितनी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, चाहे वो नाक से ब्लीडिंग हो रही हो या रेक्टल ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर महिलाओं में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, वैजाइनल ब्लीडिंग होने पर, उसमें ये बड़ा फायदा करता है। और दूसरा जो जिसको हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम है या अल्सर है, इंटेस्टाइनल अल्सर है, उसमें बड़ा काम का है ये। अच्छा, एक बात और ये है कि चूंकि इसकी तासीर ठंडी है तो इसका सेवन करते हुए ध्यान रखना है कि अगर किसी को साइनस की या कफ की प्रॉब्लम रहती है तो इसकी जो शुरुआत है वो आप धीरे धीरे करें, मतलब 5 ml से शुरू करके, अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अच्छा, एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो गेहूं का ज्वारा है इसके रस को हम या इसको हम किस प्रकार से प्रयोग करें। इसको हम अगर रस के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब अंदर से, हम इसको बाहर से भी यूज कर सकते हैं एक्सटर्नली, जैसे कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स हैं या झाइयां हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो इसमें क्या है कि अगर पिंपल्स हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम है या झाइयां हैं, तो इसको हम गेहूं के ज्वारे को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे तक लगाने के बाद सूखने के बाद उसे सादे पानी से धोते हैं। अगर किसी की आंखें लाल हो रही हैं या ड्राइनेस है तो उसको उसकी पोटली बनाकर 10-15 मिनट के लिए आंखों पे रखें, तो उसे काफी 2-3 दिन में काफी फायदा मिलेगा। अब बात आती है कि इसको हम मतलब कैसे लें और कब लें। कैसे लें मतलब ये है कि इसको हमने शुरू में बताया था कि गेहूं का ज्वारा जो जब 6 से 7 इंच लंबा हो जाता है, उसको काट कर अच्छे से धोकर उसे कूट कर, पीस कर, निचोड़ कर, या फिर जो घर में जो मिक्सी होती है उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छे से उसका रस निकाल कर उसको हम ले सकते हैं। और उसका लेने का जो टाइम होता है वो होता है सुबह खाली पेट। अगर किसी कारण हम सुबह नहीं ले पा रहे हैं तो दोपहर में हम खाना खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं। हाँ, एक बात और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसको जब भी अगर हम लेते हैं तो इसके लेने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद हम कुछ ना लें। शाम को भी हम 5 या 6 बजे के आसपास, जब हमें लगभग मतलब खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है दोपहर का, तो उस समय हम ये लें। अब बात आती है इसकी मात्रा, मतलब इसे कितनी क्वांटिटी में लें। इसको हम मिनिमम 10 ml से लेके हम 40 ml तक ले सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो, सभी करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की बच्चों में इसकी जो शुरुआत है वो 5 ml से करें। मतलब 10 वर्ष का, मतलब 1 साल से 10 वर्ष के बीच में 5 ml की हम इसे दे सकते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते हुए जैसे जैसे मतलब एज होती है तो इसके हम 40 ml तक हम दे सकते हैं। और कुछ लोग मतलब हो सकता है कि इसके सेवन करने से में कुछ लोगों को मिचली या फिर उल्टी होने की शिकायत हो, तो इसकी क्या है, शुरुआत धीरे धीरे करें और इसमें घबराए ना। होता क्या है कि हमारी बॉडी में इतने टॉक्सिन एकत्रित हो चुके हैं, उसको एक तरीके से निकालने के लिए, मतलब उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये मतलब मिचली होना या उल्टी होना ये होता है। तो और दूसरा, इसमें हम अदरक का रस या फिर आप इसमें शहद मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसके स्वाद में परिवर्तन भी होगा, दूसरे गुणों में बढ़ोतरी भी होगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखने लायक है कि गेहूं के ज्वारे के रस में या व्हीट ग्रास में नमक और नींबू कभी ना मिलाएं। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात यह है इसके बारे में कि किसी किसी को व्हीट से, मतलब गेहूं से एलर्जी भी होती है। मतलब गेहूं की रोटी खाने से या ब्रेड खाने से एलर्जी की समस्या हो जाती है। तो ऐसा है ना कि आयुर्वेद में क्या है कि अगर रोग दिया है तो उसका उन्मूलन भी उसी में छिपा हुआ है। जिसको भी गेहूं से एलर्जी हो रही है तो उसमें हम क्या करते हैं कि गेहूं के ज्वारे का रस या व्हीट ग्रास जूस को उसको हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना शुरू करें। उसे हम 2-3 महीने देने लगातार दें, फिर उसके बाद उसको रोटी खिलाना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि उसकी एलर्जी उससे खत्म हो गई है। मतलब इसका इलाज गेहूं से जो एलर्जी हो रही है उसका इलाज इसी में छिपा हुआ गेहूं के ज्वारे के रस से हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी अगर हम इसका पूर्ण गुणों को लेना है, मतलब जो इसके गेहूं के ज्वारे के रस में जितने भी गुण समाये हुए, उसका अगर पूरा उपयोग हमें लेना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो गेहूं है हमारे अच्छे किस्म के हो, अच्छी उपजाऊ मिट्टी में हो, मतलब रासायनिक खाद का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और प्रदूषण रहित जलवायु हो, तभी हम इसके
सारे गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हम कैसे इसके मतलब गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं इसे। अगर आप इसको घर में भी उत्पन्न कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अगर आपके घर में जमीन है, भूमि है, तो उसमें क्यारी बनाकर आप इसको गेहूं के दाने डालकर उगाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप 6-7 गमले ले लीजिए। तो इसमें करना क्या है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसका जो 6 से 7 इंच लंबा जब इसका पौधा हो जाता है तो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 7 गमले लीजिए। रोज एक गमले में लगभग 1 मुट्ठी गेहूं के बीज उसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और पानी डालकर उसको क्या है कि उसे डायरेक्ट धूप में ना रखें, मतलब सीधे धूप ना पड़े इसमें। और अगले दिन दूसरे गमले में, ऐसे तीसरे चौथे पानी, ऐसे 7वें दिन 7 गमले में आपका हो जाएगा। फिर 8वें दिन जब पहले गमले में आपने जो गेहूं के बीज आपने डाले थे वो अंकुरित होकर 6 से 7 इंच लंबे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको कैंची से काटकर उसे धोकर मसलकर कूट पीसकर उसका रस निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी समय उसमें उसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप उसको मतलब दूसरी बार अंकुरित जो ज्वारे हैं उत्पन्न हो गए तब इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे तीसरी बार मतलब उसको आप 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी बार आपको उसके मिट्टी और खाद बदलकर फिर से उसमें गेहूं के बीज डालकर नए ज्वारे उत्पन्न करके फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही आप सीरियल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट डे फिर 2nd फिर 3rd 4th ऐसे करके। तो ये हो गया। एक बात और, जो आप रस नहीं ले सकते हैं तो आप इसके इसको ऐसे ही मुंह से चबाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। क्या है कि अगर किसी को पायरी है उसमें से फायदा मिलेगा, सांस में कदम आती है उससे फायदा मिलेगा। दूसरा, इसके फाइबर मिलेंगे। फाइबर लेने से क्या होगा कि आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। इन सब के बावजूद भी ना तो आप घर में उगा पा रहे हैं ना उसका रस ले पा रहे हैं, तो ऐसा है बाजार में इसके पाउडर फॉर्म में इसको मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे खाने से 1 घंटा पहले, खाने के 1 घंटे बाद आप 1 चम्मच आप पानी से लीजिए, तो इसका आपको भरपूर फायदे मिलेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जो इसके जूस से जो फायदे मिलेंगे वो इसके पाउडर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।